इलेक्शन इस साल होगा, इलेक्शन अगले साल होगा, इलेक्शन फ़ौरन होगा, इसी साल होगा, इलेक्शन इस गवर्नमेंट की टर्म कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर होगा। इससे पहले जब ये ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे तो बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी, जिस पर यह कहा जा रहा था कि श्रीलंका ना बन जाए कहीं पंजाब। लेकिन हमने जो देखा पिछले 8-10 दिनों में, तो पंजाब कल श्रीलंका बन गया था। ऐसे वेस्ट की वेलफेयर स्टेट्स हम गरीब मुल्कों के मेहनत कशों के खून पसीने से सस्टेन की जाती हैं। तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा हमारी मैशतों से निकल के जाता है इन बड़ी मुल्कों की मैशत में। मेरी राय में आज फिर आप जानते हैं कि 216 रुपये से कुछ कम ही डॉलर जो है बिका है, विच इज़ जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 रातों से बाजवा की और उसके जो इर्द गिर्द वाले हैं, प्लस ये पूरा शरीफ और जरदारी इन कंपनी, भुट्टो कंपनी जितना है, इन सब की नींदें उड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर बाजवा की तो हालत पतली है, हो सकता है उसको 104, 103 कुछ बुखार भी आ गया हो। बहरहाल अब जो है इमरान खान दबाव बना रहा है। इमरान खान ने दबाव बनाना चालू कर दिया है, पब्लिक को भी अपने कॉल वॉल देना चालू कर दिया है कि इस महीने के अंदर अंदर से प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे। पिछली बार तो क्या था, आपको याद होगा किस तरीके से भगा दिया गया था। अब पंजाब में भी पुलिस इसके हाथ में, KPK में पुलिस इसके हाथ में, जितना मर्जी ये जो करता रहे, कोई इमरान खान को रोकने वाला नहीं है। और इसी के साथ साथ में आर्मी चीफ जो है वो भी बहुत ही जल्द नया आने जा रहा है, ऐसे संकेत है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। ये तकरार चल रही है इमरान खान और मौजूदा गवर्नमेंट के बीच। इमरान खान ने विक्ट्री स्पीच की, बहुत धूम धड़का नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अब ये पता चल गया, बता दिया गया है, तो फौरी तौर पर इसका सिर्फ एक ही हल है हमारी इस जीत के बाद कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए। वन एजेंडा, डिमांड फौरी इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक और बात की, और वो ये थी कि इस इलेक्शन कमिश्नर पर हमें एतबार नहीं है, बेएतबारी है, हमें ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए इसको फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। और फैसला ये किया गया है कि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होंगे। अब लगता है कि ये जो है ना टकराव की सूरत हाल एक मरतबा फिर पैदा हो रही है, क्योंकि अगर ये फैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होंगे, तो आप ये भी फिर सोच ले कि एक और बड़ी अहम अपॉइंटमेंट का भी फैसला कर लिया गया। सुनने में अब ये आ रहा है कि अगस्त के महीने में वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे इमरान खान की ये रफ्तार तेज़ हो रही है कि फौरी इलेक्शन, वैसे वैसे हुकूमत ने ये किया, अच्छा ये तो इलेक्शन तो जल्दी नहीं हुआ, लेकिन वो वाली अपॉइंटमेंट लगता है कि अब जल्दी हो जाएगी। इससे पहले जब ये ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे तो बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी, जिस पर यह कहा जा रहा था कि श्रीलंका ना बन जाए कहीं पंजाब। लेकिन हमने जो देखा पिछले 8-10 दिनों में, तो पंजाब कल श्रीलंका बन गया था। और ये श्रीलंका इस हवाले से कि जो वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, सदारती महल और वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर कब्ज़ा किया और सदर को वहाँ से भागने पर मजबूर किया, तो कुछ यही सूरत हाल थी। अपनी पार्टी को कहा है कि फ़ौरन आम इंतखाबात की तैयारी करें, आम इंतखाबात का ऐलान होने वाला है, क्योंकि अब वो कहते हैं अगर वफाकी हुकूमत खुद इन्होंने असम्बली ना तोड़ी तो हम लॉन्ग मार्च अगर करेंगे तो अब KPK की हुकूमत हमारे साथ है, पंजाब भी हमारे साथ है, अब वो हालात नहीं होंगे जो पहले थे। चलें आप इस तरह करें कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी एक वेबसाइट पे जाएं और आप देखें कि हमारी गरीब दुनिया से कितना पैसा ट्रैवल करके जाता है और कर्जे और खैरात की सूरत में जो वापस आते हैं। और मैं आपको फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी कोट करता हूँ कि कैसे उसमें बताया गया कि कैसे वेस्ट की वेलफेयर स्टेट्स हम गरीब मुल्कों के मेहनत कशों के खून पसीने से सस्टेन की जाती हैं। तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा हमारी मैशतों से निकल के जाता है इन बड़ी मुल्कों की मैशत में, और $1 जो खैरात की शक्ल में या यहाँ पे कर्जे की शक्ल में आता है, वो $14 से $20 वापस लेके जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ और बयानात से जो है वो इतराब किया जाए। इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि अभी वो पंजाब की हुकूमत बनाएंगे, पंजाब की हुकूमत बनाकर फिर वो देखेंगे कि क्या करना है, कब क्या। साथ इमरान खान साहब ने जो आपने बात कही, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को अहकामात जारी कर दिए हैं कि 25 मई के एक एक किरदार का मुझे नाम चाहिए, एक एक किरदार की तस्वीर निकालें, उनकी लिस्टें बनाएं। 25 मई को वो कहते हैं कि मेरी बहनों के ऊपर, मेरी माओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर जिन्होंने किया है, उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहली तरजीह मेरी उनके खिलाफ कार्रवाई है।
अगर इस मुल्क के हुक्मरानों को ये पता चल जाए कि हम उनसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं, तो हम जो है दांतों में उंगली दबा लेंगे। यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट है, मैं नाम नहीं लेता, इश्तिहार होंगे आपके, जो मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आती हैं, टूथपेस्ट से ले के हर चीज़ जो यहाँ से बिकती है, हम जितना मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं 70 साल से अमेरिका बहादुर से, इसको ज़रा निकाल के तो देखें, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है या हम उनके, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है। था क्या फैक्टर क्या बना? देखिए समीर साहब, मरीम नवाज़ के हवाले से मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और जिस तरीके से वो जो बयानियाँ लेकर चल रही थी, वो बयानियाँ ठीक नहीं था। आपने जब अवाम में जाना होता है तो आपने एक बयानिया लेना होता है। खान साहब जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे और अपना बयानिया लेकर चल रहे थे और सबूतों और चीज़ों के साथ वो बता रहे थे, डेफिनेटली लोगों को वो जो बात की खान साहब ने कि लोगों को शऊर आया है, तो लोगों को समझ आती है कौन सच्चा कौन झूठा है। वो मतलब आप लोगों को मतलब उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लेकिन मैं अपने एक्सचेंज रेट हमारा रखा हुआ है 20-200 रुपए के ऊपर का डॉलर है, हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी यहाँ की पैदावार, उसको आप मट्टी कर देते हैं। 18,000 गुना इन्होंने कीमत बढ़ाई है उस असले की जो हमें ये बेचते हैं। ये जो असले का स्क्रैप हम खरीदते हैं इंडिया की वजह से, और दीगर जो हम पे जो मुसल्लत है इर्द गिर्द के दुश्मनान, कि यहाँ एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है। और खान साहब अगर पावर में आए तो ये जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं से जान छुड़ाएं और यहाँ उन लोगों को बिठाएं। आप डॉक्टर इशफाक हसन से बात करें, डॉक्टर इकरामुल हक से बात करें और लोगों से बात करें, और इस मुल्क को इस योग से $130 बिलियन यहाँ की इशराफिया को ज़रा बाजू मरोड़ कर, अगर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो $160 बिलियन 7 स्टार होटल के निकाल सकता है, तो हम नहीं निकाल सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने। सईद काजी, हमें आप लूटते रहें, हम लूट रहे हैं। चाह रहे थे कि जो जिन जो है ना वो बोतल से बाहर आ गया है, या उनका कहना ये था कि जो शऊर है वो अब लोगों में इतना आ गया है कि उनको ये भी पता चल गया है कि इस तरफ वाले क्या कर रहे थे और इस तरफ वाले क्या कर रहे थे। वो यहाँ की ना शुगल सोसाइटी पता लगने देती है, और ना ही ये जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो ज़हनी माजूर भेजे जाते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, वो हमें पता चलने देते हैं। तो हमें जिस दिन ये एहसास होगा कि हम कितनी अच्छी मुर्गी हैं जो उनके लिए अंडा दे रहे हैं, और इस एहसास के साथ कोई हुक्मरान आएगा तो शायद हमारी, तो यहाँ पे जो है ये रवायत नहीं है, पीपल स्टिक टू देयर पोस्ट जो, लेकिन अच्छी रवायात हमारे यहाँ थी, लेकिन लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मादूम होती चली गई या कमज़ोर होती चली गई। तो मेरा ख्याल में ये जो सबसे बड़ा आज का सबक है वो ये है कि आप तारीख़ के आगे जो उसको, ये वक्त नहीं है तारीख़ के धारे को अपने मफाद की समत में मोड़ने का, इस तरह ना करें। बड़े बड़े हथियार होने के बाद, इतनी फ़ौज होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब आप देखो इसी के देश के अंदर बाजवा को जो है, उसी के देश के अंदर बलोच BLA वाले पिटाई उसकी कर रहे हैं, उसके यहाँ के लेफ्टिनेंट कॉलोनल को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके निपटा डालते हैं। ये अभी तक भी ढूंढ ही रहे हैं एक आदमी को, क्या एक परिंदे को भी नहीं पकड़ पाए। सिर्फ इनकी कह रहे हैं खबर चल रही, सर्च चल रहा है, ठीक है। और जैसा उम्मीद है पकड़ कर भी एक कर कुछ नहीं पाएंगे। अगर एक बलोचों में सीधी सी बात है, कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप तो है नहीं जिसके आप सरगना को निपटा दो, या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो लोग कर रहे हो तो सरगना को आप निपटा दो, काम मामला खत्म हो गया। वो तो जिस दिन तक एक भी बलोच जिंदा है, एक भी खुददार बलोच जिसने अपनी ज़मीन बेचकर, ज़मीन के साथ अपना ज़मीर भी नहीं बेच दिया, वो जब तक जिंदा है तब तक कुछ वो मूवमेंट ख़त्म हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, अगर आपके घर परिवार में ऐसा कुछ हो जाए, आपके घर परिवार गायब हो जाए, तो वो चीज़ पब्लिक भूलती नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो है वो चीज़ भूली नहीं जाएगी जब तक चल रहे हैं। तो चाहे ये 100 को गिरफ्तार कर लें, चाहे 1000 को कर लें, वो मूवमेंट कभी कर नहीं होना, पहली चीज़। उसके बाद आप देखो, चाहे अफ़गानिस्तान की तरफ से TTP वाले इनकी पिटाई कर रहे हैं, कितने इनके मार दिए, पिछले 6 महीने में 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी मर चुके हैं। ये सब तो चलो ऐसी चीज़ है कि इज्जत इसमें नहीं जाती, इसमें आपकी थोड़ी बहुत ले दे करके आपकी इज्जत बच जाती है। अब तो आपको गली गली का पाकिस्तान का बच्चा भी गालियां दे रहा है बाजवा को, कमर जावेद बाजवा को। पाकिस्तान में जिससे पूछ लो, अब तो शायद कुछ महीनों की बात और है, इमरान खान इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि लोग फिर हंसेंगे बाजवा के नाम पे। कोई बोल देगा ना पाकिस्तानी फौज आ रही, पहले लोग डर के भाग जाते थे, अब कोई भागेगा नहीं और टपली मारने वाली स्थिति बन जाएगी। तो अब नया आर्मी चीफ पाकिस्तान में बहुत जल्दी आने वाला है, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में दरअसल पूरा खेल ही इसलिए था कि इमरान खान को हटाया जाए, इमरान खान जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना ले आए। अब
वो चीज़ और मजबूती से, तब तो ये था, ये जो इमरान खान के साथ में इतना सिंपैथी हो गई ना, इसकी वजह से ये बंदा हीरो बन गया है। वरना 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आप लोग भी वीडियोस देखते थे और सब वीडियोस और जगहों के भी देखते होंगे, किस तरीके से पब्लिक गालियाँ देती थी इमरान खान को, किस तरीके से पब्लिक एकदम मतलब जैसे दूध में से मक्खी निकाल फेंकते हैं वैसे रिजेक्ट करती थी इमरान खान को, अरे नाकाबिल है, नालायक है, ये है वो है। और अब देख लो, एक लोग ने गाना बनाया है नामंजूर सॉन्ग, आप लोग सर्च करना, बड़ा तगड़ा गाना है। तो अब इस समय बाजवा जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा परेशान आदमी है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि उसका जो करियर है वो पूरा पूरा खतरे में। और इसी के साथ साथ में और भी उसके ऊपर में, अगर वो बंदा देश नहीं छोड़ता है जल्दी, जैसे ही उसको आर्मी चीफ के पद से हटाया जाता है उसके बाद, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसको एक बार ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।